जय हिंद। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़ 2021। जी हां, इस वीडियो के माध्यम से हम 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में देखेंगे और साथ में नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये 6 कैटेगरी है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। यानी अगर हिंदी में बोले तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में। यही कुल 6 कैटेगरी है जिनमें नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है और इनमें से 5 कैटेगरी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है तथा एक पुरस्कार यानी पीस का यानी शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 2021 के नोबेल प्राइज़ के विनर्स के बारे में जानने से पहले हम नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक और साथ साथ इंजीनियर भी थे। अल्फ्रेड नोबेल ने ही 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। पहले यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा दिया जाता है। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शेष सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी नोबेल प्राइज़ के बारे में। अब चलिए हम लोग 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला है। ये कुल 3 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें पहले हैं स्क्यूरो मानवे जो कि जापान के साइंटिस्ट है, दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट है तथा तीसरे हैं जियोर्जियो पेरेसी जो कि इटली के साइंटिस्ट है। स्क्यूरो मानवे तथा क्लाउस हैसलमैन को संयुक्त रूप से एक साथ यह पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के दूसरे पार्ट का हिस्सा जियोर्जियो पेरेसी को दिया गया है और यह पुरस्कार इन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंड तक भौतिक प्रणालियों के विकार और उतार चढ़ाव में परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये कुल 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से पहले हैं बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं तथा दूसरे हैं डेविड WC मैकमिलन जो कि USA यानी अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। इन्हें यह पुरस्कार असममित ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के विकास के लिए दिया गया है। आखिर ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता क्या है और इन्हें क्यों दिया गया है वो हम आपको बताते हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया में काफ़ी सहयोग मिलता है। इससे पहले धातु और एंजाइम के द्वारा कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता था, जिससे अभिक्रिया को दर को बढ़ाया जाता था। जैसे धातुओं में निकेल है, उसी तरह एंजाइम भी इसी प्रकार के अभिक्रिया में शामिल होकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का खोज इन दोनों ने किया है। इस कारण से इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे चिकित्सा यानी मेडिसिन, जिसे फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें दोनों अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। उनका नाम है डेविड जूलियस और एडम पेटपोटियन। इन दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 2021 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। यानी जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो चीज़ गर्म है, इसके बारे में बताया है तथा किसी शारीरिक यानी कि फिजिकल टचेस के बारे में बताया है। यानी जब किसी इंसान का दूसरे इंसान से जब फिजिकल टच होता है तो इसका महसूस हमें कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार अब्दुल रज़क गुरनाक को दिया गया है, जो कि तंजानिया के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार उन्हें उपनिवेश के कारण हुए अलग अलग महाद्वीपों, देशों के व्यक्तियों तथा उनकी संस्कृतियों पर हुए प्रभाव को बताया है। इन्हीं कारण से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब्दुल रज़क
ये जब छोटे से थे उसी समय तंजानिया के एक छोटे से प्रांत जंजावीर में रहते थे, लेकिन दंगों के कारण इन्हें एक रिफ्यूजी के तौर पर इंग्लैंड ले जाया गया और ये इंग्लैंड में ही जाकर बस गए। और बचपन से लेकर अब तक हुए उनके साथ मुश्किलों का सामना उन्होंने किस तरह किया है और एक रिफ्यूजी की ज़िंदगी किस तरह की होती है, इसी का वर्णन उन्होंने किया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें पहले है डेविड कार्ड जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। इन्हें यह पुरस्कार श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का दूसरा पार्ट 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें पहले है जोशुआ एंग्रिस्ट जो कि यूएसए के हैं यानी अमेरिका के, और दूसरे हैं गुइडो इम्बेंस जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार इन्हें अर्थशास्त्र में कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए दिया गया है। और आखिरी नोबेल पुरस्कार है शांति का यानी पीस का। यह पुरस्कार कुल 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें पहले है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की रहने वाली है, और दूसरे हैं दिमित्री मुटारोव जो कि रूस के रहने वाले हैं। इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बात को जनता के सामने व्यक्त करना, चाहे वो किसी नेता के बारे में हो या किसी पार्टी के बारे में हो, उनके बारे में पूरी दुनिया को खुलकर बताया है। और इस कारण से इन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी है, लेकिन अपने काम में अडिग रहने के कारण और दुनिया के सामने अपने बात को व्यक्त करने के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो ये थे नोबेल प्राइज़ 2021 के विजेताओं की सूची। इन सभी विजेताओं के नाम याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके अंदर में कॉन्फिडेंट होना। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप सारे नाम याद रख सकते हैं। और इनको याद करने के लिए आप किसी ट्रिक का सहारा ना लें, क्योंकि ट्रिक आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे और वहाँ पे पूरी तरह से नर्वस हो जाओगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा से नहीं जा पाएगा। इससे बेटर है कि आप इन सबों का नाम याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस पर फॉलो कीजिएगा, शायद आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। इन सारे नामों को कैटेगरीज वाइज एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लगातार अगर 2-3 दिन तक एक ही फ़ोटो अगर अपने मोबाइल में बार बार देखेंगे तो उनका चेहरा और उनका नाम आपके माइंड के सामने हमेशा याद रहेगा। और फिर 2-3 दिन बाद करके फिर दूसरे कैटेगरी के विजेताओं के बारे में लगा लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और कैटेगरी के बारे में। तो इस तरह से करते करते आप 15 से 20 दिन में सारे विजेताओं का नाम आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप अच्छी तरह से याद कर लोगे और फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये था हमारा नोबेल प्राइज़ का एक टॉपिक, जो कि आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही मेरी सजेशन भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।